जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में और साथ ही रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज में। दो टॉपिक को बहुत ही शानदार से करने के बाद में आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके तीसरे टॉपिक डिस्काउंट में यानी बट्टे में। तो इस पीवाईक्यू सीरीज में अब तक जितने भी हम लोग टॉपिक कर चुके हैं उनका लिस्टिंग हमने यहाँ पर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे परसेंटेज की 4 क्लासेस हो गई हैं, फिर एक प्रैक्टिस सेट हो गया है, फिर प्रॉफिट लॉस की 4 क्लासेस हो गई हैं, फिर एक प्रैक्टिस सेट हो गया है। कुल मिलाकर के अब तक इस चैनल के ऊपर में 10 वीडियो आ चुकी हैं और हमने जैसे कहा था आपको कि 50 से लेकर के 60 वीडियोस तक आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, डेली बेसिस पर हम कोशिश करते हैं वीडियो आने की। कई बार ऐसा होता है कि एक दो दिन नहीं आ पाता। ठीक है, तो उस केस में अगर किसी बच्चे का जो पीछे का कुछ छूटा हुआ है तो मेरे भाई वो पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि कई सारी क्लासेस होती हैं, सभी को मैनेज करना होता है, सभी को टाइम देना होता है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हमने कहा है कि सिलेबस पूरा होगा तो सिलेबस पूरा होगा दोस्त। यहाँ पे जरूरत पड़ी तो एक एक दिन में दो वीडियो डालने की तो हम वो भी करेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर। तो हमारा सबसे प्यारा टॉपिक डिस्काउंट आज शुरू होने वाला है और ये इकलौती वीडियो देखो, डिस्काउंट के 2 वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। डिस्काउंट पार्ट 1 मिलेगा और डिस्काउंट पार्ट 2 मिलेगा आपको। ठीक है, इन 2 वीडियोस के माध्यम से संपूर्ण डिस्काउंट के एक एक टाइप, एक एक बातों को हम आपको सिखाएंगे, एक एक बातों को हम आपको समझाएंगे। तो सारी बातों को बहुत ही तसल्ली से सुनिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो देखिए, जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट लॉस का ही एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर में कुछ अलग टर्म्स होते हैं जिसके बारे में आपको जानना होता है। जैसे डिस्काउंट का बेसिकली कंसेप्ट कहाँ से राइज होता है। तो अक्सर हमें आदत क्या है, जैसे सब्जी खरीदने गए तो भैया थोड़ा धनिया मुफ्त में दे दो, थोड़ा मिर्चा मुफ्त में दे दो। तो ये एक डिस्काउंट आर्टिकल के ऊपर में हुआ। लेकिन जो डिस्काउंट हम गणित में पढ़ते हैं वो आर्टिकल पर ना पढ़ करके मेरे भाई हम जो डिस्काउंट पढ़ते हैं वो पैसे के ऊपर में पढ़ते हैं। मान लीजिए कि अभी आपका सपोज करिए, जैसे कोई भी वस्तु है, आप मोबाइल खरीदने गए 10,000 का था, दिवाली ऑफर में आपको मोबाइल 8,000 का मिल गया, यानी कहीं ना कहीं कितने का डिस्काउंट मिला, 2,000 का। तो हम भारतीय लोगों की आदत क्या होती है, हर चीज के अंदर में कम करवाना, कम करवाना, कि और जितना कम में दे सकते हो उतना कम में दे दो, जितना ऑफर ला सकते हो उतना ऑफर लेकर के आ जाओ और मेरे भाई कीमत को आप वहां पर कम कर दो। इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस शब्द को जानेंगे तो देखिए, एक शब्द से शुरू से आप लोग वाकिफ हैं और वो होता है मेरे भाई सीपी, जिसे इंग्लिश में हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कहते हैं दोस्त यहाँ पे। ठीक है, और हिंदी में ये हमारा क्या कहलाता है, तो हिंदी में ये हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। यानी जिस मूल्य पर हम किसी भी वस्तु को मेरे भाई खरीद रहे होते हैं वो हमारा हो जाता है सीपी, यानी क्रय मूल्य होता है। ठीक है, बिट सर देख लो एक बार। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एसपी को लेकर के। एसपी हमारा यहाँ पर क्या होता है, तो एसपी जो होता है वो हमारा मेरे भाई होता है सेलिंग प्राइस। एसपी हमारा क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, 6500 कर दो। एसपी हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, जिसे हम बोलते हैं मेरे भाई विक्रय मूल्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस कीमत पर हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब अगर हम तीसरा बात करते हैं यहाँ पर लेकर के सर एमपी को, कि एमपी क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है। एमपी का मतलब होता है मेरे भाई मार्केट प्राइस। एमपी का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर मार्केट प्राइस होता है, यानी किसी भी वस्तु की मार्केट में उसकी कीमत कितनी है, उसके ऊपर में जो लेबल लगा है वो कितने का है, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो उसे हम यहाँ पर अंकित मूल्य कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, तो अंकित मूल्य कहेंगे। समझ गए मेरी बात को। जैसे मान लो कि मैं ये शर्ट सपोज करो जो मैंने पहनी है। ठीक है, अगर मैं ये शर्ट जा रहा हूँ मार्केट में और इसके ऊपर में 2,000 का लेबल लगा हुआ है, बट बाद में मुझे ये 200 में मिल जाता है, तो जो लेबल लगा है ना इसके ऊपर में, उसी को हम लोग बाबू मार्केट प्राइस कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, बाद में जो इसके ऊपर में डिस्काउंट मिल जाएगा वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो लेबलिंग की प्राइस होती है उसको अंकित मूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। ठीक, और उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है आपका अपना डिस्काउंट यहाँ पे। ठीक है, डिस्काउंट मतलब आपको ऑफर कितने का दिया गया। तो जैसे मानो मेरे भाई मेरे शर्ट 2,000 का लेबल लगा हुआ था, लेकिन मुझे मिला वो कितने में, 200 में। तो 2,000 में से 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,800 रुपये आ जाएगा। और वही हमारा क्या होगा, तो डिस्काउंट यानी बट्टा हो जाएगा। वही हमारा क्या होगा, तो डिस्काउंट यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बट्टा हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दुकानदार की सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस होती है। जिस रेट में दुकानदार कोई वस्तु को बेचेगा आप उसी रेट में खरीदते हैं, तो उसके लिए वो चीज़ सेलिंग प्राइस और आपके लिए वो चीज़ कॉस्ट प्राइस। अब डिस्काउंट चलो हमें पता चल जाता है क्या है, कितने का है, लेकिन अगर हम उसे परसेंटेज में देखें तो कैसे होगा। यानी कभी भी अगर बट्टे का प्रतिशत निकालना है तो ये देखो कि तुम्हें डिस्काउंट जो मिला वो कितने का मिला, कितने के ऊपर में मिला, और इंटू क्या करेंगे मेरे भाई, तो 100 करेंगे। तो यहाँ से जो है यहाँ पर ये हम डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे कुछ कॉमन टर्म्स है जिसके बारे में आपको समझना है, और उसके बाद में धीरे 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 बहुत ही तसल्ली से हम सारी बातों को सीखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों का यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया। बोला गया यहाँ पर कि फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंटेज इफ अ बुक हुज मार्केट प्राइस इज इतना इज सोल्ड फॉर इतना, कि आप डिस्काउंट का परसेंट बताओ। क्या बताओ मेरे भाई, डिस्काउंट का परसेंट बताओ। तो सबसे पहले डिस्काउंट निकाला जाता है, उसके लिए क्या किया जाता है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है। अंकित मूल्य इसका कितना है, तो मार्केट प्राइस हमारा क्या है, तो मेरे भाई 90 है। ठीक है, हिंदी में भी देख लो कि छूट का प्रतिशत ज्ञात करिए। अभी 90 रुपए के अंकित मूल्य की किताब 76 में बेची जाती है, 90 के अंकित मूल्य की किताब 76 में बेची जाएगी, तो हमें यहाँ पर कितने का मेरे भाई मिलेगा, तो बोलेंगे सर 14 रुपये का बट्टा मिलेगा। कितने का बट्टा मिलेगा, तो 14 का बट्टा मिलेगा। और ये जो 14 का बट्टा है इसको प्रतिशत में अगर देखना है तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे इतने का डिस्काउंट कितने के ऊपर में मिला, तो 90 के ऊपर में मिला, इंटू कितना करेंगे, तो सर 100%। बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर 140 को हमें 90 से भाग करना है, तो 9 से भाग करना है। 9 एकम 9 हो गया मेरे भाई यहाँ पर 50, 9 पचे कितना हो गया 45, 15 से कोई ऑप्शन है बिल्कुल, तो 15.5 है हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा।
तो ये तो सवालों को बनाने का एक बेसिक तरीका होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया था कि कभी भी यहाँ पर डिस्काउंट के किसी भी क्वेश्चन को या सीपी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि के किसी भी सवाल को आपको बनाना है, आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल करिए, वो बहुत फायदेमंद होता है। रेशियो का इस्तेमाल करके आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपको शॉर्ट में सीखना है, आप इस तरीके से बिल्कुल भी मत जाइए, आप अपना मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ हिसाब किताब देखिए। आप बोलेंगे सर ये देखो ये हमारा मार्केट है और ये हमारा सेलिंग है, ठीक है। हमारा सामान 90 का था और हमने उसे बेचा कितने में है, तो 76 में बेचा है। 2 से काटेंगे तो सीधा 45 बार में कटेगा सर, ठीक है। और अगर हम 2 से काटते हैं तो सर 2 3 के 6 2 8 8 बार में। और यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जो इसे काट रही है, आप खुद ही देखिए सर यहाँ पे कि 2 से हमने इसे 45 बार में काट दिया, 2 से 38 बार में काट दिया, ठीक है। और कोई कॉमन संख्या नहीं है सर, क्योंकि ये 2 और 19 से कटेगा जो कि नहीं कटेगा। तो यहाँ से हम सीधा डिस्काउंट का परसेंट देखेंगे। 45 के सामान को 38 में बेचने का मतलब कितने का बट्टा हो गया, 7 का हो गया। कितने के ऊपर में हो गया, 45 के ऊपर में हो गया। इंटू कितना करेंगे सर, 100% करेंगे। 5 से सीधा सीधा काटेंगे 9 बार में और 5 से काटेंगे सर 20 बार में, हमारा 140 बटे में 9 आ जाएगा। और 140 बटे 9 का मतलब यहाँ पर वही हो गया 9 का 1 गुना 9, 9 पचे 45 यानी वही 15.56। इसका उपयोग काफ़ी जगह पर आपको होगा, काफ़ी जगह पर इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी ने आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह दिया कि सुनो, मानो तुम्हारा कोई भी आर्टिकल है और उस आर्टिकल का मार्केट प्राइस हमारा 243 पॉइंट यहाँ पर 76 है सपोज करो, ठीक है। और उसकी जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना हो जाएगा, तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हमारा इतना इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे सर यहाँ पर तो बोलोगे सर 1 2 और 1 सेकंड मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्राइस इसको सही करने दो, ये हमारा मान लो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब ऐसे केस में मेरे भाई मानो कोई वस्तु की इतनी हमारी अंकित मूल्य है और ये जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा और बोला जाएगा डिस्काउंट का परसेंटेज बताओ। अब अगर आप इसको प्लस माइनस करके सॉल्व करोगे तो ये आपकी गलती होगी, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इनफैक्ट मैंने हमेशा सिखाया ना रेशियो मेथड, तो आप अगर देखोगे तो इसी संख्या का ये हमारा क्या है, डबल है। यानी अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 का डबल 16, 8 का डबल 16 और 1 17, 1 का डबल 2 और 1 3, 2 का डबल 4 और 1 का डबल 2, यानी इसका ये डबल। तो आप सीधा सीधा मेरे भाई डिस्काउंट का जो प्रतिशत है वो क्या बोलेंगे, कितने का डिस्काउंट, 1 का, कितने के ऊपर, 2 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100%। तो रेशियो मेथड का यहाँ पर हमारा ये फायदा हो जाता है, ये बेनिफिट हो जाता है। कभी भी जब आप पढ़ते हैं ना तो कंसेप्ट्स को इस तरीके से बना करके पढ़िए कि सवाल चाहे जैसा भी आए उसके राजा आप हों, उन सवालों को मतलब यहाँ पर बहुत ही कम समय के अंदर में आप बना पाए। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और सारी बातों को सीखिएगा ताकि आपका किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप मैथ्स में पूरे नंबर लेकर के आ पाएं, ठीक है। सिर्फ इस सीरीज को फॉलो करने से ही आपके मैथ्स में काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसलिए डेडिकेशन के साथ में इसे फॉलो करें। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दिया है और एक लैपटॉप खरीदा है। यदि उसने लैपटॉप के लिए इतने रुपए का भुगतान किया है तो उसका अंकित मूल्य क्या था। अब हमें यहाँ पर इस बात को समझना है पहले छोटे छोटे बेसिक्स एग्जांपल को लेकर के। जैसे मानो मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, 2 तरह के सवाल मैं आपको देता हूँ। अगर किसी भी आर्टिकल का मान लेते हैं कि मार्केट में कीमत 1000 रुपया है और किसी दुकानदार ने उसके ऊपर में 10% का मेरे भाई डिस्काउंट दे दिया, तो आप मुझे बताओ वो बिकेगा कितने में। सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर मेरा यह है कि अगर किसी वस्तु का मार्केट में कीमत सपोज करो 1000 है, ठीक है, और किसी ने अगर उस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो वो कितने में बिकेगा। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको अलग अलग टाइप कराऊंगा, कुल मिलाकर के 3 टाइप होते हैं और हम आपको तीनों टाइप से रूबरू कराएंगे, तीनों टाइप से अवगत कराएंगे। फिर बाद में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी हम आपको बताएंगे। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए, जैसे हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ते थे और प्रॉफिट लॉस में पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे कि जैसे क्रय मूल्य जो होता है ना किसी भी वस्तु का वो अपने आप में 100% होता है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है तो 100% होता है। 100% के सामान में अगर 10% का प्रॉफिट मिल जाए ना तो वो 110% बना देता है और 100% के सामान में अगर 10% का लॉस हो जाए तो वो 90% बना देता है। यानी सेलिंग प्राइस को निकालना है तो प्रॉफिट को जोड़ना होता है, लॉस को घटाना होता है। उसी तरीके से वहां पर कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% था तो यहाँ पर मार्केट प्राइस अपने आप में 100% होगा। कोई भी वस्तु जब भी खरीदने जाओगे तो वो अपने आप में 100% होगी। अगर दुकानदार ने उसमें 10 का डिस्काउंट दे दिया तो 90 की वैल्यू बन जाएगी। अगर उसने 20 का डिस्काउंट दे दिया तो वो 80 की वैल्यू बन जाएगी। 30 का डिस्काउंट दे दिया बाबू तो वो 70 का मान बन जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये देखो ये जो मार्केट प्राइस है सर अपने आप में, ये मार्केट प्राइस हमेशा अपने आप में कितने का मान होता है, 100% का मान होता है। और दुकानदार ने क्या किया है, तो दुकानदार ने 10 का डिस्काउंट दे दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है 90 की वैल्यू हमें निकालनी है। जो एग्जाम्पल्स मैं दूंगा ना आपको वो मेरे क्वेश्चन से ज्यादा फ्रूटफुल होंगे, ज्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके बेसिक्स को काफी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो दिया गया है वो अपने आप में 100 का मान है, जो पता करना है वो 90 का मान है। तो जब हम यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 रुपये। यानी वो कितने बिकेगा, तो मेरे भाई 900 रुपये में बिकेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले भाग में चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये जो भी सामान है सर ये अपने आप में कितने की वैल्यू है, तो सर ये अपने आप में 100% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हमने 20 का डिस्काउंट दे दिया तो सर ये बिकेगा कितने में, तो 100 में 20 का डिस्काउंट यानी सर ये 80 में बिकेगा। और 80 में बिकेगा तो यहाँ पर हम बहुत ही तरीके से काटेंगे तो हमारा आंसर कितने का आ जाएगा, 800 का आ जाएगा। इस मेथड को कहीं ना कहीं हम सीरीज मेथड से भी रिलेट कर सकते हैं और वहां से भी हम इसका फायदा उठा सकते हैं।
जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चंस दिया है उनमें हमने आपको एक डिस्काउंट दिया, लेकिन आप एक्सपेक्ट करिए कि अगर हम आपको इसमें 2 डिस्काउंट दे दिए होते तो क्या होता। जैसे मैंने यहाँ पर ये कहा कि सुनो, किसी वस्तु की कीमत यहाँ पर 1000 रुपया है, ठीक है। पहले आप उस दुकानदार से मेरे भाई रोए गए, गिड़गिड़ाए, तो उसने आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। लेकिन बाद में आपने अपना जब क्रेडिट कार्ड दिया तो पता चला उसके ऊपर में ऑफर है और उसके ऊपर में 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो एक 10% का डिस्काउंट हो जाता है और एक 20% का डिस्काउंट हो जाता है। तो फाइनली वो आर्टिकल आपको अब आकर के मिलेगी तो कितने में मिलेगी। अब इसको समझने के कई सारे तरीके हैं। लोगों को क्या लगता है 10 यहाँ से मिल गया, 20 यहाँ से मिल गया, तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर 30% का डिस्काउंट हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो आपने मेरे भाई अपने जीवन में कई ऐसे दुकान देखे होंगे जिन्होंने मेरे भाई साफ तौर पर अपने दुकान पे ये लिख दिया है कि 50% और प्लस मेरे भाई 50% यहाँ पर ऑफ, इतना ऑफ मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 50 और 50 100 हो जाता है, और 100 हो जाता है तो इसका मतलब तुम दुकान में आओ, मुफ्त में सामान लो और चले जाओ। क्या ऐसा है? क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50 + 50 100 बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात को आप मेरे भाई ध्यान करके रखिए, समझिए इस बात को लेकर के, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 50 + 50 का कंसेप्ट क्या है। इस 50 + 50 का यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि अगर कोई वस्तु तुम्हारे पास में 100 रुपए की है तो पहले उस पर कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 50% का। यानी इसमें से तुम 50% निकाल दो, तो 100 का 50% 50 होता है, वो निकाल दो, तो अब कीमत कितनी आ जाएगी? तो 50 रुपये आ जाएगी, ठीक है। फिर उसमें से वापस से 50% का और डिस्काउंट मिलेगा। 50% का मतलब होता है उस संख्या का आधा, तो इसका आधा और मिलेगा, यानी 50 में से 25 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। सो बेसिकली कहीं ना कहीं मेरे भाई अगर उस दुकान में आप 100 रुपये का सामान लोगे और ये 2 डिस्काउंट आपको दिया जाएगा तो उसके बाद में भी जाकर के आपको कितना पे करना होगा? 25 करना होगा। तो कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जिनके सामान जब बिकते नहीं है तो दुकानदारों को या कस्टमर्स को लुभाने के लिए वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो बड़ा बड़ा डिस्काउंट अक्षरों में लिख देंगे, 90 + 10 लिख देंगे, 80 + 20 लिख देंगे। आपको लगेगा कि अरे हमें इतने का डिस्काउंट मिला, बट ऐसा नहीं होता है। पहले यहाँ पर इस वस्तु पर डिस्काउंट दी जाती है, फिर जो आता है फिर उस पर और डिस्काउंट दिया जाता है। इसको आप और अच्छे तरीके से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आप स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप उनमें देखना पहले आपको 10% का ऑफ मिलेगा, तो जो एक्चुअल कीमत होगी उस पर 10% कम कर दिया जाएगा, और फिर बाद में जो कूपन अप्लाई होता है ना, वो इसके ऊपर में अप्लाई होता है, ठीक है। एक इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, जोमेटो के जो सीईओ थे उन्होंने यही कहा कि इंडियन कस्टमर्स को ऐसा लगता है 70% का डिस्काउंट है, 80% का डिस्काउंट है, बट उन्हें ये नहीं पता हम तरीका क्या अपनाते हैं। पहले वाले पर हम 50% का डिस्काउंट दे देते हैं और जो कम होता है उस पर 20% का डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। तो दुनिया को ये लगता है 40 + 30 मेरे भाई 70 होता है, बट असल में वो काफी कम के बराबर आता है। जैसे आप यही देखो ना, 50 और 50 का मतलब 100 तो नजर आ रहा है, लेकिन 100 के जगह पर मुझे कितने रुपया का डिस्काउंट मिला है? तो 100 की जगह पर 75 मिला है। तो वो मार्केटिंग जब करते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि वो 100% का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्चुअली में आपको कितना मिल रहा होता है? तो 75% ही मिल रहा होता है। ये समझने की आवश्यकता है, और ये सारी बातें आप मेरी क्लास में ही सीखोगे, आप अपनी इसी क्लास में पीवाईक्यू सीरीज में सीखोगे। इसलिए आप इसको तरीके से पढ़िए, और जो आपके आसपास की घटनाएं हो रही हैं आप उससे रिलेट करिए। हम लोग कभी गणित इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें परीक्षा निकालनी है, हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि हमें अपने कंसेप्ट्स को भी क्लियर करना है और अपने आप को फुद्दू साबित नहीं करना, ठीक है। अब आ जाइए, तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ये है तो हम कैसे करेंगे? तो सेम मेरे भाई हमेशा जो मैंने आपको तरीका बताया था वही, कि जो भी मार्केट प्राइस होता है ना, वो अपने आप में कितने की वैल्यू होती है? तो वो अपने आप में 100 की कीमत होती है। जब उस 100 में आप 10 का डिस्काउंट दे देते हो तो वो कितने में बिकता है? 90 में। फिर उसके बाद वापस से 100 बन जाता है, फिर 100 में आप 20 का डिस्काउंट देते हो तो कितने में बिकेगा? 80 में बिकेगा। तो ये हमारा एक तरीका होता है डिस्काउंट को निकालने का, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो कुल मिलाकर के ये कितने में बिकेगा? तो 720 रुपये में बिकेगा। कुल मिलाकर के कितने में बिकेगा? 720 में। यानी 1000 रुपया में अगर हम 2 डिस्काउंट देंगे तो बिकेगा कितने में? 720 में। आइए एक और क्वेश्चन हम इसके ऊपर में आपको देते हैं, जरा समझिएगा मेरे इस सवाल को। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने, अब हम 3 डिस्काउंट दिए। मान लीजिए कोई भी वस्तु है आपके सामने, उसकी कीमत अपने आप में 10,000 रुपये है। पहली बार जब आप उसकी दुकान पे गए, भाई साहब ने कहा हम तुम्हें 10 का डिस्काउंट देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा एक और 20 का डिस्काउंट हमसे ले लो। फिर उसके बाद में कहा लो एक और डिस्काउंट ले लो। मतलब उन्होंने आपके नजरों में अपना क्रेडिट बनाने के लिए 3 डिस्काउंट दे दिए। आपको तो ये लग गया कि मुझे 10, 20, 30 का मतलब 60% का डिस्काउंट मिल गया, लेकिन क्या वाकई में आपको 60 मिला था? तो हम आइए पता करते हैं, ठीक है। 60 का मतलब ये होता है कि 10,000 पे मुझे 4,000 देने हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा मेरे भाई क्या होगा? तो हम बोलेंगे सर देखो, ये जो 10,000 रुपये है ना अपने आप में, सर ये मार्केट प्राइस है, और मार्केट कभी भी 100 की वैल्यू को बताता है। 100 में 10 का डिस्काउंट, यानी हमें कितने का मान निकालना है? तो हमें दोस्तों यहाँ पर 90 का मान निकालना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 में 20 का डिस्काउंट, तो 100 में 20 का डिस्काउंट तो हमें 80 का मान निकालना है। फिर उसके बाद में 100 में 30 का डिस्काउंट, तो हमें कितने का मान निकालना है? 70 का मान निकालना है। अगर हम देखते हैं तो 4 जीरो से हमारे पूरे 4 खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो है हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर 9 8 72 720, और यहाँ 0, 7 × 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 50, यहाँ पे 5040 हमारा होगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5040 होगा, और ये हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो इस तरीके से हम सवालों को बना रहे होते हैं। अब जैसे मैंने कहा ना कि इसके 2-3 वैरायटी होते हैं, अभी मैंने तो सिर्फ आपको पार्ट नंबर 1 कराया। अब थोड़ा हम लोग इसके रिवर्स में चलते हैं, और थोड़ी सी बातें हम लोग इसके रिवर्स में समझते हैं। एक बार मेरे दिए गए एग्जाम्पल्स को आप समझ जाओगे, उसके बाद में आप क्वेश्चंस को बहुत बेहतर वे में लगा पाओगे, ठीक है। अब रिवर्स एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया था अभी हाल फिलहाल में, कि अगर मार्केट प्राइस 1000 रुपया है,
ठीक है, और डिस्काउंट हमने तुमको बाबू दिया 30% का, तो ये बता दो सेलिंग कितना होगा। मैंने आपको अब तक ये वाला क्वेश्चन कराया। अब मैं थोड़ा सा इससे वाला घट करके मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। मैं आपको ऐसा देता हूँ कि सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस हमारा सपोज करो कुल मिलाकर के भाई मेरे, सेलिंग प्राइस तुम्हारा 900 रुपया है। सेलिंग प्राइस कितना है? 900 रुपया है। और कितने का डिस्काउंट दे दिया गया है? तो बोलोगे सर 10% का डिस्काउंट हमें दे दिया गया है। तो ये बता दो सर मार्केट की कीमत हमारी कितनी होगी। एक और सवाल उसी तरीके से मिलता जुलता दोस्त यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस हमारा कितने है? 800 रुपया है, और हमने जो डिस्काउंट दिया है वो 20% का दिया है, तो ये बताओ मार्केट की कीमत कितनी होगी हमारे यहाँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर समझने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। आप देखिए यहाँ पर ये जो वस्तु है यहाँ पर 1000 रुपये, पहली बात ये किसको प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर ये मार्केट को प्रदर्शित करता है, और मार्केट अपने आप में होता कितना है? तो 100% होता है। तो अगर ये अपने आप में 100% होता है तो मुझे निकालना क्या है? क्योंकि मैंने हमेशा कहा है अरिथमेटिक में, जिसका मान दिया है उससे डिवाइड करो, जिसका मान पता करना है उससे गुना करो। तो मार्केट प्राइस की वैल्यू दी है तो मार्केट प्राइस के परसेंट से डिवाइड करो, और पता करना है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो उससे गुना करो। 100% के सामान में 30% का डिस्काउंट यानी बिकेगा कितने में? 70% में। तो हमें इसका मान पता करना है। तो अगर हमें इसका मान पता करना है तो ये कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये हमारा 900 रुपये मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो ये 900 रुपये हमारा जो है वो सेलिंग प्राइस है। 900 रुपये हमारा क्या है मेरे भाई? तो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अगर ये मार्केट प्राइस होता है तो हम इसे किससे डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, तो हम इसे सेलिंग प्राइस के बराबर के परसेंट से ही डिवाइड करेंगे। अब ये बताओ 100% के सामान में 10% का डिस्काउंट, इट मीन्स यहाँ पर ये 90 की वैल्यू है, और मुझे पता करना है मार्केट। इसका मतलब मुझे किससे गुना करना होगा? तो मुझे 100 से गुना करना, और 100 से गुना करना होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसकी वैल्यू 1000 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाइए, जो दिया गया है वो देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है वो किसका मान है? 800 रुपये। वो मेरे भाई किसकी वैल्यू है? तो बोलोगे सर ये हमारा जो है वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। ठीक है, यानी 100% के सामान में 20% की कमी, इसका मतलब यहाँ पर ये 80% का मान है, और जो मुझे पता करना है वो क्या है? तो मार्केट का प्राइस, मतलब यहाँ पर 100% की कीमत। तो अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर ये 1000 रुपये हमारा हो जाएगा, यानी मार्केट में वैल्यू कितनी है? तो 1000 है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, देख लिया करो, जिसकी वैल्यू दी है उसी से भाग करना है, और जिसका पता करना है उससे गुना करना है। आ जाओ यहाँ पे। तो सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। जॉन भाई साहब एक लैपटॉप को इतने के डिस्काउंट पे मेरे भाई यहाँ पर खरीद रहे होते हैं, और वो इतने रुपए में खरीद के लेके चले आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 28,473 है दोस्त यहाँ पे, ये हमारा क्या है? तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस है। क्या है? तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस है। 100% के सामान में 25% का डिस्काउंट। ठीक है, तो यानी ये कितने की वैल्यू होगी? तो बोलोगे गुरुजी ये 75% की वैल्यू होगी। और मुझे यहाँ पर क्या पता करना है? तो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब यहाँ पर 100%। ठीक है, जिस कीमत पे दुकानदार ने बेचा होगा तो उसके लिए वो सेलिंग प्राइस होगा, और आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा। और हम डिस्काउंट पढ़ते वक्त में कभी अपने नजरिए से नहीं देखते, हमेशा दुकानदार के नजरिए से देखते हैं। तो ये जो कीमत है इस पर बेचा गया है, यानी 100% के सामान में 25 का डिस्काउंट दे दिया गया है, इसका मतलब ये 75 का मान है। अगर हम इसे दोस्तों काटते हैं तो 25 से हम इसे काटेंगे 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में। 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 का 9 गुना 27 हो जाएगा। 14 आ गया, 3 चौके 12 हो जाएगा। 27 आ गया, 3 नवा 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। ये 4 हो गया, 4 नवा 36 हो गया, 4 चौके 16, 3 19 हो गया, 9 चौके 36 और 1 37 हो गया। क्या यहाँ पर कहीं पर कोई ऑप्शन आपको ऐसा देखने को मिला है? 964 है ना, 37964 ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना है। अब यहाँ ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन पे जाने के पहले जैसे बोला गया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10 और 12 का, यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा? तो आपको मेरे भाई पढ़ना होगा सक्सेसिव। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालो अपने कॉपी में कि सर सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मेरे भाई सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, आप जरा यहाँ पर उसकी हेडिंग निकालो। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट पहले पढ़ोगे तब उसके बाद में उन आगे के सभी सवालों को कर पाओगे। अब हम सक्सेसिव डिस्काउंट के कंसेप्ट को समझते हैं और सीखते हैं कि हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल कैसे सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में जो सक्सेसिव पढ़ाया था, वहां पर जो मैंने सक्सेसिव पढ़ाया था वो आपको पढ़ाया था a प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, ये हमने पढ़ाया, और मैंने कहा भाई प्लस होगा ना तो प्लस कर देना, और माइनस होगा तो माइनस कर देना। अब डिस्काउंट क्या है? एक नेगेटिव टर्म है जो चीज़ों को कम करने में बिलीव करता है। तो वहां पर फिर ये जो ए की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में आती है, जो बी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में आती है, और नेगेटिव को नेगेटिव से गुना करने पर प्लस ए बी अपॉन में 100 आ जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि चूंकि डिस्काउंट एक नेगेटिव टर्म है और मुझे सभी में से माइनस कॉमन करना है, तो जब मैं माइनस कॉमन करूंगा ना तो ये मेरे भाई हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, और वापस से मैं एक ही बात बोलूंगा कि डिस्काउंट एक नेगेटिव टर्म है तो उसके नेगेटिव साइन को आप इग्नोर मारो, ताकि वही वो बता पाएगा कि ये डिस्काउंट है। यानी अगर हम कंक्लूजन में पहुंचे तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में क्या होगा? तो 100 होगा। यानी कभी भी अगर आपको 2 अलग अलग तरह के प्रतिशत पट्टे मिले और आपको उसका मेरे भाई टोटल डिस्काउंट निकालना हो तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आइए चलिए हम सवाल की तरफ में देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। ग्रुप डी का ये सवाल है हमारा। सवाल में हमसे क्या कहा गया? बोला गया यदि 10% और 12% के हमारे 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं तो टोटल हमारा डिस्काउंट कितने का है? तो हम बोलेंगे सर ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया माइनस ए इंटू बी अपॉन में कितना? तो 100 हो जाएगा सर।
अगर हम बात करेंगे तो ये 22 हो जाएगा और यहाँ 12 को 10 से भाग करेंगे तो 1.2 हो जाएगा सर। कुल मिलाकर के 20.8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सर यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ये ध्यान में रखते चलिए। यहाँ पर डिस्काउंट आपका 3 का भी हम केस समझाएंगे, 4 का भी हम आपको केस समझाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे, ऐसे नहीं है कि बार में नहीं। ठीक है, आ जाइए। जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा है? तो इसमें आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर 15% और x% का 2 डिस्काउंट दिया गया है और वो 23.5 के बराबर में है, x का मान क्या होगा? पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर ये समझा कि अगर 2 डिस्काउंट दे दिया जाए तो कैसे बनेगा। जैसे मैं आपको 2 डिस्काउंट और देता हूँ। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर अगर आपको कल के दिन में 10% का और 40% का 2 डिस्काउंट मिल जाए तो वो किसके बराबर में है? दूसरा यहाँ पर जो मेरा डिस्काउंट है दोस्त, यहाँ पर अगर मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पर 30% और यहाँ पर 20% का है तो कितना होगा? फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट भाग को समझेंगे, इसका अगला भाग यहाँ पर क्या कहता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी इसके ऊपर में पकड़ बनानी है और समझना है। 10 और 40 क्या होता है? तो a फिर हो जाएगा b फिर हो जाएगा -a इंटू बी अपॉन में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये 50 है और ये 50 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 50 में से 4 चला गया 46 हो जाएगा। 50 में से 4 चला गया तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। उसी तरीके से 30 और 20 की अगर हम बात करें यहाँ पर 30 और 20 में हमारा हो जाएगा 30 फिर हो जाएगा हमारा 20 और फिर हो जाएगा हमारा 30 इंटू 20 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर हम खत्म करें दोस्त यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे? 50 में से 6 गया तो मेरे भाई हो सकता है 44% और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो डिस्काउंट को जो निकालने का तरीका है ना, वो यहाँ पर बड़ा सिंपल और साधारण सा है कि दोनों को जोड़ करके उनके प्रोडक्ट को घटा दो, खेल खत्म। बट यहाँ पर क्वेश्चन जैसे मानो कल के दिन में आपको अगर ये दे दूँ कि भैया एक डिस्काउंट हमारा 10 का है और दूसरा डिस्काउंट हमारा x का है और टोटल डिस्काउंट हमारा 28 का है और मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर ये x का मान कितना होगा, ज़रा बताओ। अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे गुरुजी हम ऑप्शन का इस्तेमाल करके और चेक कर लेंगे यहाँ पर कि जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन से ऑप्शन के साथ मिलाने पर 28 बन रहा है। बट मैं ऑप्शन ऐसे वाहियात आपको दे दूं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? समय बहुत बर्बाद होगा। 3 ऑप्शन दे दूं जिस पे बात नहीं बनेगी और चौथे को ननौदीस साबित कर दूं। तो इसलिए हमें तरीका अपना शुरू से लेकर के चलना होगा और ऐसा जो मेरे भाई हमेशा हमारी मदद कर पाए। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं वो ज़रा देखिए। ठीक है, कल के दिन ऐसा हो सकता है 3 डिस्काउंट्स में से 2 दे दिया जाए और यहाँ पर फाइनल दे दिया जाए, 1 गायब करें। तो मेरे भाई इनका जो तरीका होता है वो क्या होता है? तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर ये लिखते हैं कि मुझे 10% का डिस्काउंट मिला है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। क्या होता है? 1/10। यानी हम यहाँ बोलेंगे कि ये मार्केट प्राइस है तो ये हमारा होगा सेलिंग प्राइस, ये हमारा क्या होगा? अंकित मूल्य होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सामान हमारा कितने का है? 10 का है। 1 का डिस्काउंट मिला तो कितने में मिला? 9 में मिला। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 रुपये के सामान में 1 का डिस्काउंट है तो यहाँ पर कितने का होगा मेरे भाई? 9 रुपये का सामान होगा। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? तो उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे कि सर देखो 2 डिस्काउंट के बाद में फाइनल वैल्यू आई है, तो यहाँ पर ये मार्केट प्राइस है, यहाँ पर ये मेरे भाई सेलिंग प्राइस है, ये हमारा पहला डिस्काउंट है, ये हमारा दूसरा डिस्काउंट है और यहाँ पर ये हमारा क्या है? तो ये हमारा फाइनल है। ये हमारा क्या है मेरे भाई? तो फाइनल है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ना, तो जैसे ये 10%, देखो पहला डिस्काउंट 10% का है, तो अगर ये 10% का है तो हम इसे कहेंगे कि ये 1/10 है और ये 1/10 है मेरे भाई यहाँ पर, तो इसका मतलब सामान हमारा 10 रुपये का है और 1 रुपया के डिस्काउंट में हम इसे कितने में बेचेंगे? तो 9 रुपये में। दूसरे डिस्काउंट का कहीं पर कोई अता पता नहीं है, कहीं पर भी कोई भी अता पता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे डिस्काउंट के ऊपर में 28% पर। ठीक है, 28% पर अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये जो 28% है हमारा, इसका मतलब 4 का मेरे भाई 7/25 होता है। कितना होता है? 7/25 होता है। 7/25 का मतलब सामान मेरा कितने का है? 25 का है और उसमें 7 का डिस्काउंट मैंने दे दिया तो कितना हो गया? तो 18 हो गया। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि ये हमारा पहला डिस्काउंट है और ये हमारा क्या है? तो मेरे भाई फाइनल डिस्काउंट है। अब ये पहला भी पता है, फाइनल भी पता है, तो ये वही परसेंटेज वाला मेरे भाई कंसेप्ट बन जाता है जहाँ पर हम क्या बोलते हैं? तो जहाँ पर मेरे भाई बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ वाला कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात को लेकर के? हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए लेंथ का रेशियो दे दे, उसके बाद में ये एरिया का रेशियो दे दे, तो हमारा ब्रेथ का रेशियो कितना होगा? तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं और हम सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये बोल देते हैं कि 25 को 9 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 25 × 9 हो जाएगा और 18 को मेरे भाई 10 के साथ में करो तो 18 × 10 हो जाएगा। आप यहाँ पर एक बार काट करके देखिए तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 9 से हम इसे काटते हैं 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो अंततः हमारी जो ये वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे भाई 5 और 5 से कितनी हो जाएगी? 4। कितने का डिस्काउंट हो गया? तो 1 का। तो हम ये डिस्काउंट के बारे में जब बात करेंगे तो बोलेंगे 1 का डिस्काउंट है, 5 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे? तो 100%, यानी मेरे भाई यहाँ पर 20% का डिस्काउंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर पहला ले लो, फाइनल ले लो और यहाँ बीच वाले को कैसे निकाल दो? क्रॉस मल्टीप्लाई से। आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास में कैसे कैसे डिस्काउंट्स हैं। आप अगर चाहते हैं बाई ऑप्शन से जाना तो मैं तो सीधा बोलूँगा बाई ऑप्शन से चले जाओ। जैसे मानो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बाई ऑप्शन जाना चाहता है तो वो बाई ऑप्शन कैसे जा सकता है? तो वो बाई ऑप्शन ऐसा जा सकता है कि गुरुजी देखो पहला डिस्काउंट 15 का है, दूसरा हमारा x का है, टोटल मिला के 23.5 आना चाहिए।
तो देखो भाई 15 जो है ना मेरे भाई किसके साथ में, 10 के साथ में ही बना पाएगा 23.5, 15 10 25 और माइनस 150 23.5। तो मानो मैं सीधा ऑप्शन नंबर सी उठा रहा हूँ, तो सीधा उठा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा 15 प्लस मेरे भाई 10 और माइनस 15 इंटू 10 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 100। अगर इस तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 25 में से मेरे भाई 1.5 घटा दो, और 25 से 1.5 घटा दो तो कितना हो जाएगा 23.5 हो जाएगा, और आया भी 23.5, इसका मतलब सी जो होगा वो हमारा सही होगा। बट मेरा धर्म यहाँ पर क्या है, आपको हर तरीके से अवगत करना, हर तरीके से आपको ये बात बताना कि भाई मेरे समझना इस बात को लेकर के कि डिस्काउंट को निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि बाई ऑप्शन ही जाया जाए, हमें मेथड भी सीखना है। तो अगर हम मेथड सीखेंगे तो यहाँ पर कैसे सीखेंगे मेथड में, जरा ये बताओ। तो बोलोगे सर देखो मेथड में अगर आप जाना चाहते हो और मेथड की गहराइयों में अगर आप एंटर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सीधा लिखो, पहले तो ये हमारा अंकित मूल्य और दूसरा यहाँ पर सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट हमारा 15% का है, तो हम जो 15% की वैल्यू लिखेंगे ना, तो वो यहाँ पर आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा सीधा भी लिख दो 15% का डिस्काउंट है, मत करो फ्रैक्शन में, सीधा लिखो जैसे 100 रुपये का सामान है, 15 के डिस्काउंट में बेच दिया तो 85 में बेचेंगे, ये पहला डिस्काउंट। दूसरे का कोई अता पता नहीं है। और मेरे भाई जो फाइनल हो जाएगा आपका, फाइनल हमारा कितने का डिस्काउंट है, तो फाइनल 23.5 का डिस्काउंट है। 23.5 को मेरे भाई यहाँ पर कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर 100 रुपये का सामान है, 23.5 उसमें घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 66.5। कितना हो जाएगा, तो 66.5 यहाँ पे 73.5 सॉरी मेरे भाई यहाँ पे 70 20 90 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 76.5 यहाँ पे। तो हम अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 76.5, 6.5 मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा 80 और 20 हमारा 100, ठीक है। तो यानी ये फाइनली हमारी इतनी 30 में से 23.5 घटा दिया तो इतना मिल गया। रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ से दशमलव हटा लो, आप इतना ले लो, ठीक है। अब उसके बाद में जो मैंने सिखा रखा है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ में क्रॉस करो और इसको इसके साथ में क्रॉस करो। तो 1000 को अगर करोगे मेरे भाई यहाँ पर 85 के साथ में तो ये तुम्हारा हो जाएगा 85,000, और अगर 765 को 100 के साथ में करोगे तो 765 और 00 हो जाएगा। अगर आप इसे काटना चाहते हो तो आप इसे काट सकते हो, बोलोगे सर 2 0 से हमारे 2 0 खत्म हो गए। 5 से अगर आप काटोगे ना, तो 5 से काटोगे तो मेरे भाई 170 हो जाएगा, और अगर आप 5 से काटोगे तो मेरे भाई 5 से एक बार में, फिर उसके बाद में 26 हमारा 5 से, और ये इतना हो जाएगा। अगर आप देखोगे 17 का डिस्काउंट है, अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो कितने का डिस्काउंट है, तो बोलोगे हालांकि सर इसे काट सकते हैं 17 से 10 बार में, और 17 से कितनी बार में, 9 बार में। 10 से 9 का मतलब 100 से मेरे भाई 90, और 100 से 90 का मतलब कितने का डिस्काउंट है, तो सी है, बस बात खत्म। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बना सकते हैं खुद के मेथड से यहाँ पर बिना ऑप्शन का इस्तेमाल किए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, जो कि ग्रुप डी का हमारा ये क्वेश्चन है। और सवाल में हमसे क्या कहा गया, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आप इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे। और ये जो मुफ्त में हमारी क्लासेस चल रही हैं, फ्री में हमारी क्लासेस चल रही हैं, इसका फायदा भी आप तभी उठा पाओगे, ठीक है। आइए चलिए सर बंद कर दीजिए उसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया, एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर विक्रय मूल्य और 20% के लगातार बट्टे पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर हमारा जो है वो 25 है। तो कहा गया यहाँ पर बिल की वास्तविक राशि ज्ञात करिए। मतलब अगर मान लीजिए कि मैं आपको डिस्काउंट दूं एक सिंगल 32% का, या फिर मैं आपको मेरे भाई 2 डिस्काउंट दूं 20% का, तो यहाँ पर उन दोनों डिस्काउंट्स के बीच में जो अंतर है वो 25 रुपये का है। तो यहाँ बोला गया कि एक्चुअल अमाउंट हमारा कितने का है। पहले वाले स्थिति में मुझे जो डिस्काउंट देना है वो कितना देना है, तो 32, और दूसरे वाले में मुझे कितना देना है, तो 20 का, और मेरे भाई यहाँ पर 20 का। अब 20 और 20 का जो हमारा बनता है सक्सेसिव, वो कितना बनता है, तो बोलेंगे सर हो जाएगा 20 जमा हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा 20 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे 40 से 4 चला दीजिए, यानी हमारा 36 हो जाएगा। तो या तो हमारे पास में ऑप्शन है इतने का देने का, या इनका जो सक्सेसिव होता है मेरे भाई यहाँ पर वो 36 आता है, तो यहाँ पर मैं इनका 36 का दूंगा। हमारे एग्जामिनर ने कहा हुआ है भाई यहाँ पर जो इनका अंतर है वो कितने का है, 4% का है। अंतर हमारा कितने का है, 4% का है। यानी जो ये मेरे भाई डिफरेंस है कहीं ना कहीं 25 रुपये, वो कितने का मान है, तो 4 का है। तो अगर ये 25 रुपये मेरे भाई मानो यहाँ पर 4 का अंतर है, तो हमसे कितने का मान कहा गया, तो एक्चुअल अमाउंट का मतलब हमसे 100 का मान कहा गया। 4 से अगर हम काटते हैं तो 25 बार, और 25 इंटू 25 हमारा कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। इस बात को समझिए, इस बात को जानिए। आइए चलिए कहा गया क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में हम यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। 6 नंबर सवाल में बहुत तरीके से कहा गया कि एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है, ग्राहक को इसे लगातार 2 बट्टे 150 रुपये में मेरे भाई खरीदता है। यदि पहला वाला डिस्काउंट 10 का है तो दूसरा वाला हमारा कितने का होगा। मतलब मैं कोई सामान दुकान पे खरीदने जाता हूँ, 200 रुपये की खरीदने जाता हूँ मैं, और मुझे उसके ऊपर में 2 बार डिस्काउंट मिलता है। पहला वाला 10% का मिलता है, दूसरे वाले पर मुझे कहीं कोई अता पता नहीं है। दोनों डिस्काउंट मिलाने के बाद में फाइनली वो वस्तु मुझे 150 की पड़ जाती है। तो कहा गया बताओ वो डिस्काउंट कितने का होगा। इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि थोड़ी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 200 रुपये का ये वस्तु है, पहला डिस्काउंट आपको कितने का मिला, तो बोलेंगे गुरुजी 10% का। आपको भी ये बात पता होना चाहिए कि देखो 200 का 10% कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, तो 20 होता है, यानी इसमें से 20 रुपये की कमी हो गई तो कितना आ गया, 180। ठीक है। अब इस 180 पर यहाँ क्या है, तो इस 180 पर मेरे X% का डिस्काउंट दिया गया, और इसके बाद में वो वस्तु जाकर के बिकी कितने की, तो 150 की बिकी।
कितने की बिकी? तो 150 की। तो पहला डिस्काउंट ये दे दिया, दूसरे का पता नहीं, भाई दूसरा बताना है। तो अगर ये एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या कहोगे, 180 में से 150 घटा देंगे, यानी 30 का डिस्काउंट कितने के ऊपर में? तो 180 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे दोस्त मेरे? तो 100%। भाई यहाँ पर अगर आप काटोगे ना तो 1 से 6 बार में कटेगा, और 1/6 कितना होता है? पूरी कायनात को पता है 16.66 होता है। इस तरीके से हम उत्तर देंगे। तो जैसे मैंने जो आप लोगों के लिए शीट जो बनाई है डिस्काउंट के यहाँ पे, तो इसमें मैंने लगभग हर तरह के क्वेश्चंस को रखने की कोशिश की है कि कोई बच्चा अगर मेरा ये पीवाईक्यू सीरीज अटेंड कर रहा है यहाँ पर, तो अलग अलग टाइप के माध्यम से उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाए। जैसे आप लोगों की रेलवे गणित की किताब में हमने सारे टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हैं, उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर भी टाइप वाइज करा रहे हैं। टाइप वाइज का फायदा ये होता है ना कि धीरे धीरे हमारा दिमाग खुलता है। अगर हम मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे तो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पढ़ाने के बाद में आप लोग बुक से प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो सोने पर सुहागा काम कर देता है, तो वो आप लोग लगे रहो, आप उसको मत छोड़ना कभी भी किसी भी हाल में, ठीक है भाई। आइए चलिए सवाल पढ़ते हैं। ग्रुप डी का क्या कहा गया? एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपये है। व्यक्ति ने लगातार 2 डिस्काउंट दिए हैं और उसके बाद में 693 में उसे खरीदा है। पहला वाला 12 का है तो दूसरा वाला कितने का होगा? सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। अब ये क्वेश्चन आप मेरे से मत करवाइए, ये क्वेश्चन आप प्लीज आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। जस्ट पीछे वाले का फोटो कॉपी है। इसका आंसर आप कहाँ पर देंगे? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हम मानते हैं कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन हमारे चैंपियंस, हमारे चीते ऐसे हैं कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को पार कर जाएंगे और दिक्कत नहीं आएगी। देखो मेरे भाई, मैं बिना कलम उठाए भी बना सकता हूँ। 900 के आइटम पर 12 का डिस्काउंट, 12 9 108, उसमें से बस 108 घटाना होगा पहले आपको। तो यहाँ पर 108 घटाओगे 792 आ जाएगा, 792। 792 से ये देख लो मेरे भाई यहाँ पर कितने का अंतर है, क्या हिसाब किताब है। तो जितने का अंतर होगा डिवाइडेड बाई 792 टू 100 मार दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना आप लोग बिना किसी परेशानी के। अब आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर 3 तरह का डिस्काउंट अगर आपको कहा जाए तो आप उससे कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे यहाँ पर कहा गया कि अगर मैं अब 2 नहीं, मैं अगर आपको 3 डिस्काउंट दे दूँ 10 20 30 का, तो कुल मिलाकर के ये कितना होगा? देखो हमारे पास में ना कभी भी एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल तरीका होते हैं। बट मैं कई बार यूट्यूब पर वो सारे तरीके इसलिए नहीं बताता हूँ, मुझे लगता है पता नहीं बच्चे डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि देखिए क्या है कि आप ऐसे मान के चलिए, अगर आप मेरे साथ में एप्लीकेशन पर होते हैं तो वहाँ पर मैं एक एक टॉपिक को 20-20 क्लासेस ले रहा होता हूँ, डांट डपट के धमका के इसी तरीके से पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। और भैया तुमको पढ़ना है तो पढ़ना है, बट यूट्यूब पर क्या होता है ना, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा हो जाता है। बच्चों को ऐसा लगता है अरे फ्री की चीज़ है, समझ में आया तो करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। लेकिन जिस चीज़ में मेरे भाई आपके पैसे लग जाते हैं ना, तो उसके बाद में अगर वो टीचर थोड़ा ऊपर लेवल का भी लेकर के जा रहा है तो आप उसको पढ़ते हो, चाहे मानो ना मानो, ये वास्तविकता है मेरे भाई। यहाँ पर फ्री की किताब तुम्हें मिल गई और वहाँ पर कोई ऐसा कंटेंट हो गया जो तुम्हारा थोड़ा बाउंस मार रहा है, तुम छोड़ दोगे, चाहे बाद के पन्ने कितने भी अच्छे और खूबसूरत क्यों ना हो। तो वही वाली कहानी है। तो कई बार ये टीचर के मन में आना शुरू हो जाता है कि यार ऐसा तो नहीं कि बच्चों को बाउंस मार जाएगा, फिर उसके बाद में सेशन को अटेंड नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उन्हीं का नुकसान ना हो जाए। तो हमेशा इस लेवे में लेकर के चलें, क्योंकि देखो टीचर का नुकसान कभी इसलिए नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि उसे तो पढ़ाना है, वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, बाकी पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो रैंक लेकर आएंगे, सिलेक्शन लेकर आएंगे। और हो सकता है उस समय ऐसा व्यतीत हो रहा हो कि यार व्यूज़ कमा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन सब कुछ बता जाएगा, सिलेक्शन सारा डंका पीट के चला जाएगा, और उसमें नुकसान उस बच्चे का हो जाएगा जो उस लेवल को मैच नहीं कर पाया, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कई जगह पर थोड़ा सा यहाँ पर कि इस तरीके से मैनेज किया जाए कि आपको सारी बातें समझ में आए। बाकी आपसे इतना अनुरोध करूंगा इस सेशन के माध्यम से कि अगर कहीं पर थोड़ा बाउंस मार रहा है ना, तो भाई अपने एफर्ट्स डालना, बुजदिलों की वहाँ छोड़ मत देना उस चीज़ को, नहीं तो बहुत कायर कहलाओगे। अब जैसे इसको मेरे भाई निकालने के मेरे पास में 3 से 4 तरीके हैं, आप जो समझ ले वो बेहतर है। पहला तरीका जो पूरी दुनिया आपको पढ़ाएगी, और वो यहाँ पर क्या पढ़ाएगी, मैं मेथड नंबर 1 से देखो यहाँ बता रहा हूँ। मेथड नंबर 1 ये होगा कि अगर तुम्हें 10% का निकालना है, 20% का निकालना है और 30% का निकालना है, तो एक काम करो, पहले इन दोनों का मेरे भाई डिस्काउंट निकालो। इसका निकालने का तरीका क्या होगा, एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके घटा देना है। ऐसा करना है दोस्त। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 30 में से 2 चला गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इस 28 का इस 30 के साथ में कोलैबोरेशन, तो यहाँ पर अब इन दोनों का कोलैबोरेशन करेंगे, बोलेंगे सर ये 28 हो गया, फिर यहाँ पर 30 हो गया, और फिर हो जाएगा 28 × 30/100 यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 58, 28 का 3 गुना 84/10 मेरे भाई यहाँ पर 8.4 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये 49.6% हमारा आएगा। और कई बच्चे तो मेरे भाई इसको याद करके भी रखते हैं, इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो 49.6 आने वाला है। मतलब यहाँ ऐसे समझ लीजिए आपके पास में 3 टीमें हैं, 2 को भिड़ा दीजिए, विजेता निकाल दीजिए, और फिर इसके विजेता को अंतिम के साथ में भिड़ा दीजिए, आपका आंसर आएगा। और मैंने कहा ना ये मेथड पूरी दुनिया पढ़ा रही है, आपने नया क्या सीखा? आप नया कुछ इस प्रकार से सीख सकते हैं कि जैसे मैंने मेरे भाई आपको 2 का फॉर्मूला बताया था, याद रखिए 2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + b - ab/100, ठीक है। उसी तरीके से 3 का भी फॉर्मूला होता है। और ये 3 का फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर आप प्रतिशत मेरे भाई याद होगा आपको, वहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है। तो उसी तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हो कि जो 3 का फॉर्मूला होता है परसेंटेज में बताया था, एक बार तीनों को जोड़ना होता है, फिर एक बार मेरे भाई ए बी को, फिर बी सी को, और फिर ए सी को मेरे भाई यहाँ गुना करना होता है, ठीक है। और उसके बाद 100 से भाग, और एक बार तीनों को गुना करना होता है, और उसके बाद में किससे भाग करना होता है, तो 10,000 से भाग करना होता है। अब मैंने जब वहाँ पर आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था परसेंटेज में कि इस तीनों के बीच में क्या रख लेना मेरे भाई, तो प्लस रख लेना। एक बार सारे सिंगल सिंगल आते हैं, एक बार जोड़े में आते हैं, और एक बार इकट्ठा आते हैं।
बट जब आप डिस्काउंट पढ़ते हो ना तो डिस्काउंट का नियम कुछ जनाब ऐसा होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो डिस्काउंट कहता है पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस, यानी मेरे भाई प्लस माइनस प्लस की सीरीज हमारी चल रही होती है। अब अगर आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को मेरे भाई देखोगे और आप बोलोगे सर 10 का लगाना है, 20 का लगाना है और यहाँ पर 30 का लगाना है, तो कैसे हमारी कहानी बनेगी? तो हमारी जो कहानी बनेगी, एक बार तीनों को जोड़ दो, 30 20 50 और 10 मेरे भाई यहाँ पर 60 को जोड़ दो। ठीक है, एक बार ए बी बी सी ए सी को मेरे भाई काम करते हैं। ए बी हमारा कितना हो जाएगा 200, बी सी हमारा कितना हो जाएगा 600, ए सी हमारा कितना हो जाएगा 300, और मेरे भाई यहाँ पर डिवाइड करेंगे किसके साथ में करेंगे, 1100 के साथ, 1000 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब 100 के साथ में भाग करेंगे, फिर उसके बाद एक बार गुना कर दो, 3 × 2 6 × 1 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6000, और यहाँ पर मेरे भाई किससे भाग कर देंगे 10,000 से। सिर्फ अभी मैंने पहला लाइन लिखा है, आप देख सकते हो। अब उसके बाद में ये देखो मेरा आंसर कितना आएगा 60। ये मेरे भाई 1100 को अगर आप 100 से भाग करोगे तो 11 आ जाएगा। अगर हम यहाँ भाग करेंगे तो ये हमारा मेरे भाई 0.6 हो जाएगा। आप देखो ना सर, इसमें से घटाओगे तो 49 और 49 में 0.6 जोड़ोगे तो 49.6 आ जाएगा। तो कितने लाइनों में हमारा आंसर आया, 1 2 और 3 लाइन, बस बात खत्म यहाँ पे। बट कई लोग फॉर्मूला याद करने में कतराते हैं, ये उनकी गलती है, मुझे लगता है इसको सुधारना चाहिए। अब इन सबसे परे हट करके हमारे पास में एक मेथड नंबर 3 भी है, और वो मेथड मेरे भाई हमारे पास में रेशियो मेथड। मैंने कहा ना इतने मेथड है मेरे पास में कि आप याद करने को कहो तो सही, मैं बहुत कुछ पढ़ा दूंगा। ये हमारा पहला बट्टा है दोस्त यहाँ पे, ये हमारा दूसरा बट्टा है, और ये हमारा क्या है, हमारा तीसरा बट्टा है। अगर हम पहले बट्टे की बात करें तो पहला वाला डिस्काउंट हमारे पास में 10% का है, जिसे हम बोलेंगे सर ये 1/10 हो गया सर। दूसरा वाला जो डिस्काउंट है ना यहाँ पे, वो कितने का है मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा वाला जो डिस्काउंट है भाई मेरे यहाँ पे, वो हमारा है 20 का। और अगर हम बात करते हैं 20 का ना, तो 20 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/5 के। और तीसरा डिस्काउंट हमारा कितने का है, 30 का है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे 3/10 के। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये मेरे भाई जो है पूरी तरीके से माइनस है। डिस्काउंट का मतलब माइनस ही होता है। यहाँ पर क्या कहा गया, 10 रुपये के सामान में 1 का डिस्काउंट, तो मतलब 9 में हम बेचेंगे। 5 रुपये में मेरे भाई यहाँ पर 1 का डिस्काउंट, तो हम यहाँ पर 4 में बेचेंगे। और 10 में 3 का डिस्काउंट, तो हम यहाँ पे 7 में बेचेंगे। मैं आपको दोस्त एक बात बता दूं, कई बार मुझे लोगों ने ये भी कहा कि आप YouTube के ये जो PYQ सीरीज़ है, आप यहाँ पर इतना खोल करके क्यों पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं। थ्योरी जो है वो तो बैचेस में पढ़ाई जाती है, जैसे देखिए बाकी टीचर जो है यहाँ पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन रहते हैं, खाली पढ़ाते हैं चले जाते हैं। मैंने कहा मेरे भाई मुझे ऐसा नहीं करना, यूट्यूब पर एक फ्री सीरीज चलाना है और उसके बाद में एक बैच निकाल दूंगा रेलवे के नाम पर, और जा करके बस बच्चों यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो मेरे भाई प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बैच वो ज्वाइन कर ले जो एकदम जीरो से हीरो पढ़ना चाहते हैं। काय बात का जीरो टू हीरो यार, 2 महीने में क्या करा देंगे हम, ये बताओ। इतनी ईमानदारी से 2 महीने में अगर एप्लीकेशन पर पढ़ाया जा सकता है, तो वहाँ पर आप यूट्यूब पर भी 2 महीने पढ़ा लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, जहाँ 7-8 महीने का कोर्स होता है वहाँ पर एप्लीकेशन समझ में आता है, लेकिन जहाँ पर मेरे भाई पेपर में ही बच्चों के 30-40 दिन 50 दिन बचे हुए, वहाँ पर काय बात का बैच लॉन्च, मतलब वो सीधा इंटेंशन है फ्री दिखा करके पेड की तरफ में लेकर के जाना। तो मैं इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि यहाँ पर इस बात को आप समझ पाओ कि सर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पेड एंड दिस फ्री सेशन। ये आपकी रेलवे की हमारे लिए कमिटमेंट है, और आप पूरी तरीके से अच्छे से पढ़िए, विश्वास होकर के अपना पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। हम आपको इतना कहते हैं, हमें रिजल्ट चाहिए, हम एक चीज़ के भूखे हैं और वो है आपका रिजल्ट, बस और कुछ नहीं। तो अगर हम फाइनल की बात यहाँ करें तो फाइनल में हमारी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो फाइनल में यहाँ पर ये हो जाएगा भाई, देखो आप एक काम करो यहाँ पर मेरे भाई 10 × 10 100, 100 × 5 हमारा हो जाएगा 500, और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 9 × 7 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 63। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर इसको यहाँ पर डबल कर लेते हैं, मैं बताऊँगा फ़ायदा। 5 4 को मेरे भाई यहाँ पर 10 और 8 बना दो, 10 8 बनाने के फ़ायदे देखो कितना होगा, 10 10 10 सबको गुना करो तो 1000 आ जाना है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 9 8 कितना हो जाएगा, तो 72, और 72 का 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 50.4 या 504। अब एक समझदार प्राणी है ना, उसको ये बात पता, 1000 की वस्तु 504 में मिल रही है तो पक्का डिस्काउंट है। और कितने का डिस्काउंट है, तो बोलेगा सर यहाँ देखो 496 का डिस्काउंट, कितने के ऊपर में मिल रही है, तो 1000 के ऊपर में मिल रही है, और इंटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। अगर आप यहाँ पर काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 49.6%, ये हमारा करेक्ट है। मेथड तो मेरे पास में 1 2 और हैं, लेकिन सिर्फ हमें इतना ही नहीं करना है, हमें और भी बहुत कुछ करना है, इसलिए आराम से पेशेंस रख के होल्ड रखते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाए तो कितना बताएंगे, तो 49.6 बताएंगे भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ देखिए, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो 4 5 और यहाँ पर 14 का डिस्काउंट हमसे कहा गया कि सर ये 3 क्रमिक छूट है, तो एकल हमारा कितना होगा। मैंने आपको कई सारे मेथड पढ़ाए हैं आप मेरे भाई, उनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर आप 2 लोगों का निकाल करके तीसरे के साथ में कंबाइन करना चाहते हो तो आप वैसे कर लो, या इकट्ठा तीनों को ले जाना चाहते हो आप इकट्ठा तीनों को लेकर चले जाओ। इकट्ठा ले जाओगे तो ये कहोगे कि गुरुजी एक बार आप तीनों को जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद में गुरुजी यहाँ पर एक बार पेयरिंग बना लीजिए। पेयरिंग में पहले ए बी कर लीजिए, फिर बी सी कर लीजिए, फिर ए सी कर लीजिए, और एक बार यहाँ पर क्या करिए, तो एक बार गुरुजी यहाँ पर ए बी सी अपॉन में 10,000 कर लीजिए, ठीक है। अब अगर हम आंसर की यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर में यहाँ पर क्या कहते हैं, तीनों को एक बार जोड़ दो, 14 और मेरे भाई 5 हमारा 19 और 4 हमारा 23, तो एक बार तीनों को हमने जोड़ दिया। उसके बाद में ए बी बी सी ए सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गया 4, फिर हो गया 5 और फिर हो गया 14। ए बी हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर ए बी जो हो गया वो हमारा 20 हो गया। बी सी हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 70 हो गया। ए सी हमारा कितना है, तो यहाँ पर 56 हो गया। तो ये ए बी बी सी ए सी और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ बात करें तो हम बोलेंगे सर देखिए ए बी सी अपॉन 1000,
ABC अपॉन 1000 का मतलब यहाँ पर क्या होगा 4 हो गया। देखो यहाँ ABC का मतलब 14 इंटू 5 70, 70 का 4 गुना 280 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे 280 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 10,000। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो होगा मेरे भाई बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए 70 20 90 90 और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 56, तो ये हमारा 146 को जिससे भाग करेंगे तो 1.46 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर 28 को 1000 से भाग करेंगे ना, तो ये हमारा 0.028 आ जाएगा। अब अगर हम ऐसे देखेंगे तो हम बोलेंगे 23 में से ये 2 घटा दो, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कुल मिलाकर के 21.54 और उसमें हमें 0.028 को मेरे भाई जोड़ना है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो वही बात है, 21.54 में हम यहाँ पर 0.0 यहाँ पर जो है 0 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, तो 8 के ऊपर में कोई नहीं है तो 8 आ जाएगा, 4 और 2 मेरे भाई 6 आ जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा और ये 21.568 मतलब 21.57 हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, अप्रोक्सीमेट आंसर है और ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप इतना कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन अपने आप में बड़ा प्यारा सवाल है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए ना, तो आप सबसे बढ़िया रेशियो मेथड का इस्तेमाल किया करो। ठीक है, इस सवाल को आप देखो, सवाल में क्या कहा गया कि एक दुकानदार 58,000 रुपये मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन के 3 क्रमिक छूट देता है, जिसके चलते वो मूल्य घट करके इतने रुपए हो जाती है। पहला वाला 5 है, दूसरा वाला 10 है, तीसरा वाला x है, तो कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है मेरे भाई। आप यहाँ पर देखो, ये मार्केट प्राइस होता है और ये हमारा सेलिंग प्राइस होता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो पहला डिस्काउंट हमारा कितने का है, 5 का, फिर 10 का, फिर हमारा x का। तो अगर हम यहाँ देखते हैं जब 5% का डिस्काउंट होता है तो 1/20 के बराबर। तो जनरली मेरे भाई 20 का आर्टिकल 1 का डिस्काउंट पे तो बना लेगा 19 भाई। दूसरा वाला जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 10 का है, 10 का मतलब होता है 1/10, यानी 10 में 1 का डिस्काउंट, तो 10 से कितना बना लेगा 9। तीसरे का है ना, किसी को कोई भी अता पता नहीं है, तो कोई भी अता पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली वो हमारी जो आर्टिकल है वो 58,000 की थी और उसके बाद में यहाँ पर वो कितने की हो जाती है, तो वो 42,000 की हो जाती है। अगर हम यहाँ पर रेशियो देखें और मेरे भाई यहाँ पर वही हम अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं जो आप लोगों ने यहाँ सीखा, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर देखो 2 से काटो 29 बार में और 2 से काटो 21 बार में, तो 29 के ऊपर में 29 चलाएगा और यहाँ पर 21 के ऊपर में 21 चलाएगा। 29 यहाँ पर इन दोनों के साथ में देखो, ये पहला डिस्काउंट है हमारा, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा तीसरा है। तो 29 इंटू 9 इंटू 19, 29 इंटू 9 इंटू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 21 इंटू 10 इंटू 20, 21 इंटू 10 इंटू मेरे भाई यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो 29, 9 और 19 ये हो जाएगा 4959 सर, और यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4200 रुपये। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो इतने रुपए का आर्टिकल हमारा इतने रुपए में मिल रहा है, तो डिस्काउंट ही तो है। और कितने का डिस्काउंट है, तो बोलोगे सर इसमें से इसको घटा दीजिए, 759 का डिस्काउंट, कितने के ऊपर में, तो 4959 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे सर, तो इंटू हम 100 से गुना करेंगे। जनरली अगर आप देखें यहाँ पर तो इसका ये 1.5 गुना के करीब में है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो लगभग ये हमारा आएगा 15.3%। आप कैलकुलेट करके देख लो, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप पर बैचेज में एनरोल कर लीजिए। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में क्या कहा गया जरा पढ़िए। बोला गया एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं हैं। योजना नंबर 1 है 30 और 35 के 2 डिस्काउंट देना, दूसरी योजना है 6 खरीदे 4 मुफ्त में आए, तीसरी योजना हमारी ये है। इन सभी से पहले अगर हम बात करें, बोला गया सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कितना होगा, लेकिन उसके पहले आपको एक स्पेशल टाइप जानना है। और वो स्पेशल टाइप मेरे भाई यहाँ पर क्या है, अगर कहीं पर आपको ऐसा शब्द मिल जाए कि यहाँ 2 खरीदो और उसके बाद में यहाँ पर 3 मुफ्त पालो, बाई 2 एंड गेट 3 मेरे भाई यहाँ पर फ्री, तो आप यहाँ पर कैसे कर पाओगे, किस तरीके से यहाँ पर बट्टा ले पाओगे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए, ऐसे सवालों में डिस्काउंट जो है उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर कितना मुफ्त मिला, तो 3 मिला, कितने के ऊपर में मिला, तो 5 के ऊपर में मिला, इंटू कितना करेंगे सर, तो 100। सीधा सा हिसाब किताब है, जितना फ्री मिला बट्टे में हमारा टोटल हो जाएगा और इंटू यहाँ पर करेंगे 100, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा हमारा 60% हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, तो 60% हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, तो नेक्स्ट मेरे भाई जैसे मानो एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जरा समझिए। अगर कभी मैंने कह दिया कि बाई करिए आप 7 और आपको जो है मेरे भाई फ्री कितना मिलेगा, तो आपको 3 मुफ्त मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कितने का डिस्काउंट आप इसको बताएंगे। तो बोलेंगे गुरुजी देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हम इसमें डिस्काउंट कैलकुलेट करें, जो जितना मुफ्त मिला है वो ऊपर में, नीचे में क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे और इंटू कितना कर देंगे सर, जो भी मुफ्त मिला वो ऊपर में नीचे में टोटल, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30% का डिस्काउंट हमें गुरुजी मिला हुआ है। कितने का डिस्काउंट मिला है, 30 का। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। अब सवाल में देखोगे आप यहाँ पर, तो क्वेश्चन में इसमें क्या है जरा वो पढ़ो। इसमें यहाँ पर ये बोला गया कि एक शॉपकीपर के पास में 3 तरह की योजनाएं हैं। पहले में 30 और 35 के 2 बट्टे मिलते हैं, दूसरे में 6 खरीदोगे तो 4 मुफ्त मिलेगा, तीसरे में 5 खरीदोगे तो 6 मुफ्त मिलेगा, तो ज़्यादा कौन सा होगा। तो अगर हम बात करते हैं 30 और 35 वाले में, 30-35 में क्या करना है, 30 ले लीजिए, 35 ले लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर इनको गुना कर दीजिए, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 1050 और बट्टे में कितना हो जाएगा भाई मेरे 100 हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये लगभग 10.5 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना है, तो बोलोगे 65 है, और 65 में से मेरे भाई 10.5 को जब हम घटाएंगे तो ये हमारा 54.5 के करीब में मेरे भाई यहाँ पर आए।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए 4 मुफ्त मिल रहा है 6 के ऊपर में, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे 4 मुफ्त है 6 के ऊपर में, बिल्कुल गलत बात है। 4 बटे में टोटल इंटू 100, तो 4 बटे में टोटल इंटू 100 यहाँ पर, तो इस वाली योजना के हिसाब से हमको 40% का मेरे भाई डिस्काउंट मिलेगा। तीसरी की बात करते हैं 6 बटे में 11, तो कितना हो जाएगा 6 बटे में 11 और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको मैं आपको तोड़ना सिखाता हूँ। आप अच्छे तरीके से मेरे से पढ़ चुके हैं कि 1 बटे 11 का मान मेरे भाई 9.09 होता है। बहुत अच्छे तरीके से आप इस बात को जानते हैं कि इतने परसेंट के बराबर। अगर मैं कभी 6 बटे में 11 लिख दूँ तो इसका मतलब आप जानेंगे क्या होगा, ऊपर वाला अपने आप का 6 गुना हुआ है, तो इसका भी 6 गुना करो, 9 का 6 गुना 54 मेरे भाई, और यहाँ 9 का 6 गुना 54 यानी 54.44%। तो ये वैल्यू जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 54.54%। मतलब आप यहाँ पर इस लड़ाई को देखिए, जीता कौन, यहाँ 54.5 तक ये जाकर के, 5 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर ये है, तो दशमलव में जाकर के जीत हुई है। ये 54 के बाद 50 है, 54 के बाद 54 है, यानी ये ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो तीसरा स्कीम ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ठीक है, तो कुछ बढ़िया सवाल लगाने चाहिए, सीखने चाहिए, समझ गए बात को। चलिए उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 2 में, लेकिन टाइप नंबर 2 की शुरुआत हम आपको मेरे भाई करेंगे अगली क्लास में, और यहाँ से हम अगली क्लास में बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक वाला पार्ट था ये बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए सीखना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखा कि 2 डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 3 डिस्काउंट कैसे निकालते हैं एक तरीके से, फिर उसके बाद में मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य से लेकर के तमाम सारी बातें। तो आप लोग मेरे भाई बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। बाकी जो सेशन का हमारा PDF है वो हम मेरे भाई टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए डाल ही देते हैं। तो हमारा जो ये अपना टेलीग्राम है, आप लोगों का जो ये अपना टेलीग्राम है, इसे ज्वाइन करके रख लीजिए, इसके ऊपर में डेली की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और परेशान मत होइए। अगर 1-2 दिन क्लास नहीं आ पा रही है उसके लिए परेशान नहीं होना है, मैं एक दिन में 2-2 वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, मेरी इतनी क्षमता है यहाँ पे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें, जो कंटेंट मिल रहा है उसका पूरा यूटिलाइजेशन करें, पूरा फायदा उठाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।